और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की, जहां से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को डिटेन किया है पुलिस ने और उन्हें देखिए जो बस है, वैन है, उसमें बैठाया जा रहा है। तो हिरासत में यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों को लिया गया है, चूंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, बैरिकेडिंग लगा करके रखी गई थी, लेकिन तब भी शिक्षक अभ्यर्थी वहां से मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब तस्वीर जरा देख लीजिए, जहां कुछ अब छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की। करीब 1200 जवानों की तैनाती यहां पटना की सड़कों पर की गई है। और ये तस्वीर तो रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, सब कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया है, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और डाक बंगला चौराहा पर अगर कहेंगे तो अभी रण क्षेत्र में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। तकरीबन 1 घंटे से डाक बंगला चौराहा पर पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक जारी है। इस बीच लगभग 15 छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें तमाम संगठन के हैं, कांग्रेस, NSUI, AISA और इसके साथ साथ SFI, तमाम जो संगठन है उसके छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सभी को भी फिलहाल सचिवालय थाने से एयरपोर्ट थाने में रखा गया है और वहां से हो सकता है कि छात्रों को शाम में बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया जाए या फिर पुलिस जेल भेज सकती है। लेकिन बता दें आपको, कई डिमांड है। BPSC 70वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग, BSSC जो है उसमें कैलेंडर जारी करने की मांग, इसके अलावा TRE-4 में एकल परीक्षा की मांग, जो PT मेंस है उसका विरोध, दारोगा भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग, और BTSC में जो नर्सिंग की परीक्षा हुई है और BTSC को लेकर भी कहा जा रहा, ड्रेसर और पैरामेडिकल को लेकर जो है उसका भी डिमांड है। तो तमाम डिमांड को लेकर अभी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। तकरीबन 2000 स्टूडेंट आज सड़कों पर उतरे थे। हालांकि भीड़ को पुलिस ने तीतर बीतर किया जरूर, लेकिन फिर से सभी गोलबंद हो गए हैं और गांधी मैदान से मार्च की शुरुआत हुई थी। JP गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया था, वहां छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया और वहां से पुलिस के प्रयास के बाद भी डाक बंगला चौराहा पहुंच गए, जहां पर भारी संख्या में पहले से रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF के जवान और बिहार पुलिस की तैनाती की गई थी। SSP पटना, DM पटना और सिटी SP पटना, सभी लोग वहां पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। लगातार समझाने की कोशिश हो रही है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो छात्र हैं वो साफ तौर से CM सम्राट चौधरी से मुलाकात करना चाहते हैं और सम्राट चौधरी के समक्ष अपनी बातें जो है रखना चाहते हैं, जिसको लेकर यह आंदोलन चल रहा है। फिलहाल अभी लग रहा है कि छात्रों का आक्रोश और भड़क उठा है, क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस हल्का बलपूर्वक प्रयोग भी चाहती है, लेकिन जो छात्र हैं वो अभी फिलहाल कहा जाए तो बीच बीच में शांत होते हैं, फिर से उतावला हो जाते हैं और डाक बंगला चौराहा पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और आम यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया है, अभी स्कूलों में छुट्टी होगी, बच्चों की स्कूल गाड़ी अभी क्रॉस करेगी और ऐसे में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एम्बुलेंस भी कई जगह से जो गुजरती है और डाक बंगला चौराहा पटना का हर्ट माना जाता है, जहां से आपको चारों तरफ का इलाका कवर होता है। वैसे जगह पर ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां से सीधे बिहार लोक सेवक आवास की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस लगातार मशक्कत कर रही है और ये छात्र मानने को तैयार नहीं है। राहुल जी, तो 11 बजे से यही तस्वीर देखने को मिली है। हम बस की भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। क्या लग रहा है कि कुछ और घंटों तक यही स्थिति बनी रहेगी या फिर ये शिक्षक अभ्यर्थी हटेंगे यहाँ से? देखिए, पुलिस ने अंदाजा नहीं किया था, क्योंकि कल जिस प्रकार से बिहार सरकार ने पहल की और पटना जिलाधिकारी के साथ साथ शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने वार्ता की पहल की और तकरीबन 8 से 10 छात्र नेताओं को वार्ता में बुलाया गया था और ये सभी मांगों में विचार किया गया। मोटा मोटी अगर कहेंगे तो TRE-4 की जो मांग थी, खासकर सिंगल जो एग्जाम का, उस पर अभी विचार नहीं हुआ है, लेकिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दूसरी मांग है, उस मांग को लेकर सरकार वार्ता करे। अगर बातचीत का मुद्दा नहीं सुलझता तो हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। कई मांगों पर अगर कहा जाए तो पुरानी मांगे हैं। BPSC 70वीं परीक्षा है, उसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया CM के द्वारा। SDM बने, SDPO बने, BDO बने, CO बने, RDO बने। अब उस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। इनकी जो मांगे हैं उस पर हम कैसे विचार करें और कैसे भरोसा दें कि आखिर इनको हम रद्द कर सकते हैं। BSSC जिसका कैलेंडर शुरू से बेपटरी रहा है, नए कैलेंडर जारी करने की मांग है। कई लंबित परीक्षा को एक तरह सुचारू रूप से जारी करने की मांग की है कि परीक्षा जो नहीं ली जा रही है उसको आप आयोजित करें।
कई रिजल्ट पेंडिंग है उसकी मांग की जा रही है। जो ड्रेसर है, खासकर BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग, उसमें ड्रेसर की बहाली जो है उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा है। तो ये तमाम चीजें जो है एक साथ अभी एक प्लेटफॉर्म पर सभी चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें। लगभग 8 से 9 संगठन के नेता हैं और हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं जो अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं, वो अभी सड़कों पर उतर गए हैं। तो खुद वरीय अधिकारी लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं कैसे आंदोलन को हम विड्रॉ कराएं, लेकिन अभी जो आक्रोश है लग रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक और ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। पुलिस हालांकि उमस भरी गर्मी है, लगभग 38 डिग्री है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। लगातार पसीना से तरबतर जो छात्र हैं वो जो है परेशान जरूर हैं, लेकिन वाटर कैनन बीच में इस्तेमाल हो रहा है, वो इसका लुत्फ भी उठाते हैं। फिर से नारेबाजी शुरू हो जाती है, फिर से सड़कों पर बैठ जाते हैं, कभी बैरिकेड को तोड़ देते हैं, कभी मेट्रो वाला गेट को तोड़ देते हैं। तो तमाम चीजों को अभी एक तरह से पुलिस जो है सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन अब देखना है कि सीएम सम्राट चौधरी क्या एक्शन होता है, क्योंकि मामला सीएम सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ है कि जब तक उनसे मिलेंगे नहीं हम लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि गर्दनीबाग में दूसरा गुट अभी प्रोटेस्ट कर रहा है और सड़कों पर लगभग 8 गुट जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि छात्र नेता दिलीप को सरकार ने मना ली थी, लेकिन अभी भी खुशबू पाठक, सौरभ, सुशील कुमार, इसके साथ साथ कई और छात्र संगठन के नेता हैं, वो एक तरह से आंदोलन में लगातार बने हुए हैं। हालांकि उनको डिटेन कर लिया गया है, एयरपोर्ट थाने पर रखा गया है, वहां से उनको बेऊर जेल भेजने की तैयारी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल आंदोलन को लेकर देखा है तस्वीरें एक तरह से डरा रही है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि छात्र मानने को तैयार नहीं है और पुलिस समझाने में अब तक विफल रही है, क्योंकि ये आक्रोश जो है अब भड़क उठा है। राहुल, बिल्कुल, तो आक्रोशित है शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन सरकार की तरफ से भी जब रुख सामने आया, सरकार ने यही कहा कि हमने अधिकांश इनकी मांगों को पूरा किया है, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? क्या कोई संवादहीनता हो रही है सरकार और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, बाकी जो छात्र आज आंदोलनरत है उनके बीच, और क्या बातचीत हो पाएगी? देखिए, इसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पहल करनी चाहिए। न्यूज 18 एक बार सरकार से अपील कर रहा है कि जो भी मुद्दा है उसको एक बार, चूंकि बिहार के मुख्य सचिव होते हैं, सभी विभाग के एक तरह से प्रधान होते हैं और मुख्यमंत्री के बाद जो है वो हस्तक्षेप करने का अधिकार रखते हैं, वो खुद इसमें पहल करेंगे मुख्य सचिव। उसके बाद हो सकता है छात्र संगठनों की तरफ से जो आंदोलन है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि कल PhD होल्डर जो हैं, जो अनशन कर रहे थे कई दिनों से, लोक भवन ने एक तरह से पहल की और लोक भवन की पहल के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर अधिनियम है, जो एक्ट है, उसको स्थगित करने का जब आदेश पत्र जारी हो गया, तब उसके बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया। TRE-4 वाले लगभग आधे से अधिक अभ्यर्थी अनशन और धरना स्थल से चले गए। तो कहीं न कहीं पहल के बाद ही समस्या का निदान हो सकता है। बिल्कुल रशनीश, तो पहल करने की जरूरत सरकार की तरफ से भी। धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपने भी ग्राउंड से तस्वीरें भेजी हैं, आपके पास क्या अपडेट है अभी? तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे से कमोबेश ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। और रशनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रशनीश, हम वही बात कर रहे थे कि संवाद होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल संवादहीनता वाली स्थिति नहीं है, संवाद हुआ है, लेकिन कई स्तर में संवाद की जरूरत है। और जो खासकर सूबे के मुखिया हैं उन्हें पहल करनी चाहिए कि जो बिहार के मुख्य सचिव है, अगर चूंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, उनके पास कार्यक्रम का जो है काफी लंबा शेड्यूल है और आज भी वो वैशाली जिला में है, इस पटना में उनका कार्यक्रम है संवाद में, तो उनके पास वक्त की कमी है। लेकिन मुख्य सचिव को पहल करनी चाहिए और अभी जो भी छात्र संगठन है उसके नेता को डिटेन करने के साथ साथ अभी उनको एक शिष्टमंडल को बुलाया जाए कि आखिर उनकी मांगे क्या है। हो सकता है कि उनकी मांगों पर विचार कर लिया जाए या एक आश्वासन सरकार की तरफ से मिल जाए, तो निश्चित रूप से संजीवनी का वो काम करेगा और सरकार को इस पर पहल करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस प्रशासन परेशान है और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी सुबह से अपना कामकाज छोड़कर लगातार इसमें जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, ट्रैफिक ध्वस्त हो गया है, जो स्कूली बच्चे हैं वो परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, दुकानदार वहां शटर गिराकर हट गए हैं। डाकबंगला चौराहा जो सबसे कहा जाए पॉश इलाका है, सबसे व्यस्तम चौराहा है, वहां पर स्टेशन से उतरने वाले यात्री हैं उनको एक तरह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए चूंकि पटना में एक तरह से सभी जिलों के लोग रहते हैं और यहाँ पर इस तरह से बार बार आंदोलन होना, ये कहना कि हमारी ये मांगे हैं, तो इसको एक तरह से सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और इसमें जो वरीय अधिकारी हैं, जो बिहार के एक तरह से मुख्यमंत्री के बाद के जो अधिकारी होते हैं, खासकर मुख्यमंत्री के कार्यों को जो निपटारा करते हैं, वैसे अधिकारी को इसमें आना चाहिए, चाहे मुख्य सचिव हो। रशनीश आएंगे आपके पास, धर्मेंद्र भी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ?
ये छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों के साथ साथ किसान संगठन है, उनका भी प्रदर्शन यहीं पर डाक बंगला पर हो रहा है। अपनी जमीन लेने के विरोध में जो नई नीति सरकार के द्वारा लागू हुई है, उसके विरोध में किसान भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले छात्रों की तरफ से और किसानों की तरफ से कुछ पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो छात्र थे उन्हें यहाँ से डाक बंगला से 10 कदम 15 कदम पीछे खदेड़ा है। कई छात्रों को फिर से गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन फिर जो स्थिति है कि अभी भी हुजूम बना ही हुआ है। डाक बंगला पर स्थिति अभी भी अफरा तफरी की है। मौजूद है, छात्र भी मौजूद है, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जी चलिए, बिल्कुल, तो छात्र अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर है। डाक बंगला चौराहे पर ऐसे ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। और देखिए, अब वक्त जो हो रहा है वो स्कूल की छुट्टियों का भी हो रहा है, और ऐसे में जो बसें हैं वो भी स्कूल वाली निकलेंगी, तो ऐसे में परेशानी का सबब जो है वो आज कई घंटों से बना हुआ है इन इलाकों में। और देखिए तस्वीर, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया छात्रों ने, और उसको बार बार सही करने की कोशिश भी जवान यहां पर करते रहे। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ये चाह रहे हैं कि सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात हो, उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी मांगें जो है वो पूरी की जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी रुख स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिकांश मांगों को हमने मांगा है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और बाकी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद शिक्षक अभ्यर्थियों का ये आक्रोश थमने का नाम आज नहीं ले रहा है और लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।